तुलसी माता की जय हो। पौराणिक ग्रंथों में तुलसी के पौधे को पूजनीय और पवित्र देवी का दर्जा दिया गया है और यही कारण है कि हिंदू धर्म में आमतौर पर तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का वास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहां पर तरक्की के साथ ही सुख, समृद्धि, शांति और धन की संपन्नता अपने आप ही बनी जाती है। अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, कब और कैसे आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, कितनी बार आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, कितनी परिक्रमा आपको करनी चाहिए, तुलसी जी के पौधे में जल कब चढ़ाना चाहिए और क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ाया जा सकता है, कितनी तुलसी का पौधा घर में होना चाहिए, क्या जिस तुलसी की पूजा हम रोजाना करते हैं उसमें से उस तुलसी में को हम सींचते हैं उसमें से हम भगवान के भोग के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ सकते हैं तो किस विधि से तोड़ना चाहिए, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, क्या तुलसी जी में हम शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी को सिंदूर, हल्दी, कुमकुम इनमें से क्या चढ़ाना चाहिए, तुलसी को हरी या लाल कैसी चोटी चढ़ाई जाती है, किस किस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी में जल कब कब नहीं चढ़ाना चाहिए और साथ ही तुलसी जी की पूजा या पत्ते तोड़ते समय किन मंत्रों का जाप किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह करने के बाद क्या तुलसी जी को किसी को दान देना चाहिए या तुलसी के पौधे को दान करना चाहिए, या फिर अगर स्वयं के घर में तुलसी नहीं है तो क्या दूसरे के घर से हम तुलसी के पत्ते भोग के लिए तोड़कर ला सकते हैं, कौन सी तुलसी घर में लगाना शुभ माना जाता है, रामा या फिर श्यामा। कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा करने वाली माताओं बहनों को यदि पीरियड्स आ जाते हैं तो पीरियड्स में किस प्रकार से हम तुलसी जी की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको घर से कहीं बाहर जाना है, उन दिनों में आप तुलसी जी के पौधे में जल नहीं चढ़ा पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तुलसी जी का पौधा किस दिशा में लगाना ज़्यादा सही रहता है, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए, तुलसी जी में जो मंजरी आती है उसका हमें क्या करना चाहिए। यह बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में रहते हैं जिनके उत्तर हमको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, क्योंकि आपको कार्तिक मास से संबंधित और वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल रही जाएंगी और साथ ही कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथाएं भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर उन कथाओं को श्रवण जरूर कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास में कथाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप कार्तिक स्नान भी नहीं कर रहे हैं, कार्तिक का व्रत भी नहीं कर रहे हैं, तो कार्तिक मास की इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। कार्तिक मास के पहले दिन से ही कार्तिक मास के नियमों का पालन किया जाता है। उस दिन तुलसी पूजा का संकल्प किया जाता है, व्रत का संकल्प किया जाता है, स्नान का संकल्प किया जाता है। अगर आप यह नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। कार्तिक के महीने में सुबह और शाम दोनों समय ही तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसके लिए आप हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है वह सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच का समय रहता है। इस समय में आप उठ करके स्नान ध्यान कर गए, आपने क्या करना है, अच्छे से घर के मंदिर की साफ सफाई करनी है, गंगा जल का छिड़काव करना है, फिर आपको तुलसी जी की पूजा करनी है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो पहले आप घर के मंदिर की पूजा कर लीजिए, उसके बाद आपको अंधेरे में ही तुलसी जी की पूजा कर देना है और उसके पास दीप प्रज्वलित कर देना है। और उसके बाद जब सूर्य उदय हो जाएगा तो आपको सूर्य को भी जल से अर्घ देना है। देखिए, अगर आप उस ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं तुलसी जी की पौधे की तो आप वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सूर्य उदय के बाद तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आप वहाँ पर दीप प्रज्वलित नहीं करेंगे, क्योंकि तुलसी जी का जो पौधा रहता है उसमें आप अंधेरे में ही दीप प्रज्वलित करें। तो यदि आप सूर्योदय होने के बाद पूजा कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जो दीपक है वह आप शाम के समय प्रज्वलित कर सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता की कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथ ही आप वहाँ पर भजन भी कर सकते हैं और वहाँ पर प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है आपकी। यह आप कर कर देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुलसी माता अवश्य पूर्ण करेंगी। तुलसी जी के पौधे में जो दीपक आप लगाएंगे वह तेल और घी दोनों का किसी में से एक का लगा सकते हैं। उसमें आप रुई की बत्ती लगाएंगे और शाम की जो पूजा है वह आप गोधूली बेला में कर लेंगे, जहाँ पे मतलब प्रदोष काल रहता है उस समय आपको
तुलसी जी की पूजा कर लेनी है, दीप प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी के पौधे में दीप प्रज्वलित कर देते हैं। बहुत से लोग कार्तिक मास में तुलसी जी के साथ ही पतवारी माता भी बनाते हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी जी के पौधे के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग समी का पौधा भी तुलसी जी के पौधे के पास आसपास रख देते हैं या गुलाब का पौधा लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और तुलसी जी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों के घर में यह भी देखने को मिलता है, तो शिवलिंग को तुलसी जी के पौधे पर रख कर के फिर या तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि कितनी भी बार आप दीप जलाएं, सुबह और शाम दोनों ही समय आप तुलसी जी के पौधे में दीप जला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, तो तुलसी माता की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप तुलसी माता आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप परिक्रमा नहीं कर सकते हो, तो आप खुद से क्लॉकवाइज घूम करके परिक्रमा कर सकते हैं। अगर पौधे के चारों ओर नहीं घूम पा रहे हैं, तो आप अपने आप जैसे हम घूमते हैं आसपास अपने घूम करके परिक्रमा कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है जल कब चढ़ाना चाहिए, तो देखिए तुलसी जी के पौधे में केवल सुबह के समय ही जल चढ़ाया जाता है, शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का ही समय सबसे उत्तम होता है। अगर आपको थोड़ी देर हो जाती है तो आप सूर्योदय होने तक या सूर्योदय के कुछ समय बाद तक भी जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद कभी भी तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कभी भी एकादशी और रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। 5वां प्रश्न है कि क्या सुबह और शाम दोनों समय जल चढ़ा सकते हैं, तो देखिए तुलसी जी के पौधे में आप सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके ही जल चढ़ाएं। और अगर आपको लगता है कि तुलसी का पौधा मुरझा रहा है, तुलसी जी के पौधे में जल की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप सूर्यास्त से पहले पहले एक बार फिर से तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद या फिर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। कभी भी गंदे वस्त्रों से या फिर कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल लगाकर तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जल चढ़ाते समय, पूजा करते समय शरीर पर चमड़े की कोई भी सामग्री नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भी तुलसी जी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और छठा प्रश्न है कि कितनी तुलसी घर में लगानी चाहिए, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अक्सर लोग को मन में रहता है। देखिए इसके लिए घर पर रामा और श्यामा 2 तरह की तुलसी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको दोनों तरह की तुलसी ना मिल पाए तो घर पर आप केवल एक रामा तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, क्योंकि रामा तुलसी को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इस पौधे में सबसे ज्यादा औषधि गुण भी होते हैं। कार्तिक के महीने में किसी भी गुरुवार को या एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रहनी चाहिए। 7वां प्रश्न है कि जिस पौधे की आप रोजाना पूजा करते हैं, क्या आप उस पौधे में से भगवान के लिए तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, तो क्योंकि भगवान का भोग तो बिना तुलसी के पत्ते के अधूरा रहता है। तो देखिए अगर आपके पास केवल एक ही तुलसी जी का पौधा है, दूसरा पौधा लगाना आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है या फिर पौधा नहीं है, तो फिर ऐसे में आप स्नान करके तुलसी माता से प्रार्थना करके और तुलसी माता के मंत्र यानी कि ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी माता से प्रार्थना करके तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। गोविंद के हृदय को प्रफुल्लित करने वाली माता तुलसी, मैं आपको श्री नारायण भगवान की पूजा के लिए तोड़ रही हूँ। आपको नमस्कार है। हर श्रृंगार आदि फूलों और तरह तरह के सुगंधित पदार्थों की भीड़ से भी श्री हरि को तृप्ति नहीं होती है। ये कल्याणकारी महान ऐश्वर्य वाली आपके बिना तो सब कर्म निष्फल हैं। तुलसी माता मेरे लिए कल्याणकारी बन जाओ और दिव्य गुणों वाली आपको ढूंढने से आपके हृदय पर जो भी आघात पहुंचे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। जगत जननी माँ तुलसी माँ, आपको मेरा नमस्कार है। इस तरह प्रार्थना करके आप बहुत ही सावधानी के साथ तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए कि तुलसी के पत्ते को नाखून से नोचकर या पूरी तरह से पौधे को हिलाकर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत आराम से तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर हो सके तो भगवान के भोग के लिए आप अलग से तुलसी जी का एक पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि जिस पौधे की हम हर दिन पूजा करते हैं उस पौधे में से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास केवल एक ही पौधा है तो आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के लिए दूसरा पौधा लगाना संभव नहीं होता है। तो आप ऐसे में आराम से इस तरह सच्चे मन से प्रार्थना करके तुलसी जी के पत्ते भी उसी पौधे में से तोड़ सकते हैं। कार्तिक के जो महीना रहता है, पूरा महीना तुलसी जी के पत्ते का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और लाभदायी भी माना जाता है। आप पूजा करने के बाद हर दिन
तुलसी जी का एक पत्ता भी ग्रहण कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते को कभी हमें चबाना नहीं चाहिए, उन्हें ग्रहण किया जाता है। और क्या तुलसी जी में शालिग्राम रखकर पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो बिल्कुल आपको उन्हें तुलसी जी के पौधे में रख करके पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी के समीप पौधे में ही उनको पधारना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता बहुत प्रसन्न रहती हैं। अगर शालिग्राम जी नहीं है तो आपके श्रद्धा हो तो आप विधि विधान से शालिग्राम जी का घर पर भी स्थान बना सकते हैं, उन्हें ला सकते हैं और उन्हें तुलसी जी के पौधे में आप तुलसी जी के पौधे में रख करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब यह प्रश्न है कि तुलसी जी में सिंदूर, कुमकुम या हल्दी क्या चढ़ाना चाहिए? तो तुलसी माता को हल्दी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता का विवाह किया जाता है तो केवल उस दिन तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। तब तक कार्तिक महीने में आप केवल हल्दी ही अर्पित करें। सिंदूर की जगह पर आप कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कच्चा दूध भी तुलसी जी के पौधे में हफ्ते में एक बार जरूर अर्पित करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस तरह की, किस रंग की चुनरी माता जी को चढ़ानी चाहिए? तो देखिए, तुलसी माता को वैसे आप लाल और हरी दोनों रंग की चुनरी उड़ा सकते हैं, लेकिन आप लाल रंग उन्हें बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही पसंद होता है, तो आप लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाएं। किस किस दिन तुलसी माता को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए? अक्सर लोग इस बारे में बहुत जानना चाहते हैं। तो देखिए, तुलसी जी की पत्तियों को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही ग्रहण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चौदस, संक्रांति, इन दिनों में तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रविवार और एकादशी जो रहते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण रहते हैं, सूतक रहते हैं, घर में लगा रहता है, तो उस समय भी तुलसी के पौधे में ना ही जल चढ़ाया जाता है, ना ही तुलसी की पत्तियों को तोड़ा जाता है। सूतक चाहे वह अशुभ हो या फिर शुभ हो, उसमें आप तुलसी के पत्ते को स्पर्श ना करें। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय या पूजा करते समय ओम सुभद्राय नमः या फिर ओम सुप्रभाय नमः, इन बहुत ही आसान से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगले प्रश्न है कि देवउठनी एकादशी के दिन किस प्रकार से तुलसी होनी चाहिए? किस प्रकार की तुलसी से भगवान का विवाह कराया जाता है? तो आप रामा या सामक किसी भी तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से करवा सकते हैं। तुलसी के विवाह के लिए कुछ लोग नया तुलसी का पौधा ला करके इस दिन शालिग्राम जी के साथ उनका विवाह कराते हैं और फिर उस पौधे को मंदिर में दान कर देते हैं। जिस तरह से पुत्री का, कन्या का विवाह करने के बाद उनकी विदाई कर दी जाती है, तो उसी तरह से तुलसी माता की भी विदाई भी कर दी जाती है। वैसे तो तुलसी के पौधे को विवाह करने के बाद विदा कर देना चाहिए, मंदिर में रख देना चाहिए, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो, उन्हें उस पौधे को फिर अपने घर पर रखकर नियमित रूप से पूजा कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि अगर खुद के घर पर तुलसी ना हो तो क्या दूसरे के घर से कार्तिक माह में कहीं भी कभी भी भोग के लिए तुलसी के पत्ते ला सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए तुलसी साफ सुथरी जगह पर लगी होनी चाहिए और हर सनातनी के घर में जो तुलसी का पौधा होता है अवश्य होता है। तो वैसे तो अवश्य तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। तुलसी का पौधा जिस घर में रहता है उस घर का वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र रहता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर का वास्तु अगर ठीक ना हो तो वास्तु भी ठीक हो जाता है, दोष दूर हो जाता है, सभी तरह के ग्रह दोष दूर होते हैं। इसलिए तुलसी जी का पौधा तो हर घर में होना ही चाहिए, और चाहे रामा हो चाहे श्यामा हो, लेकिन एक तुलसी का पौधा आपके घर में अवश्य होना चाहिए। कार्तिक मास में यदि माताएं बहनों के पीरियड्स आ जाते हैं तो आपने पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने का नियम जो धारण किया है, ऐसे में जितने दिन भी आपको पीरियड्स होते हैं उतने दिन आप खुद से पूजा ना करके अपने घर में, परिवार में किसी भी सदस्य से तुलसी जी की पूजा करवा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। घर में अकेली हैं, घर पर आपके हिस्से की पूजा करने वाला कोई भी नहीं है, तो आपको आसपास कोई भी जो तुलसी जी में श्रद्धा भक्ति रखता हो तो उससे आपको आग्रह करके अपने तुलसी जी की पूजा करवा देनी चाहिए। सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करवाना चाहिए, जल समर्पित करवाना चाहिए। और अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, वैसे तो कार्तिक मास में अगर आपने नियम लिया है तो कोशिश करना है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, अपना नियम नहीं तोड़ना है, लेकिन अगर मजबूरी है जाना है तो आप या तो घर में कोई सदस्य रहता है तो उससे बोलकर जाएं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उससे आग्रह करके अपनी तुलसी जी की पूजा का जो भी नियम है वह बना के रखें। और अब इस दौरान आपको मानसिक रूप से भी वही नियम अपनाने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप पूजा खुद करती हैं तो उस समय भी आपको वहाँ जहाँ कहीं भी रह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मानसिक रूप से आपको तुलसी माता जी की सेवा पूजा कर लेनी चाहिए। मानसिक रूप से भाव से करते हैं तो आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर रही हैं, धूप दीप जला रहे हैं, ऐसा भाव करके आपको सुबह और शाम तुलसी माता जी की पूजा आपको मानसिक रूप से करना है। ऐसा करने से भी तुलसी माता आपकी पूजा स्वीकार कर लेती हैं।
अगला प्रश्न है, तुलसी जी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए? तो देखिए, उत्तर पूर्व दिशा तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले तो तुलसी जी के सूखे हुए पौधे को आप गमले में से निकाल करके उसकी लकड़ियों को तोड़ करके उसका दीपक जला सकते हैं, तुलसी जी की माला बना सकते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष तुलसी जी की लकड़ी का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसके अलावा आप तुलसी जी के सूखे हुए पौधे को जल में विसर्जित कर सकते हैं। सूखा हुआ पौधा घर पर नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसकी जगह पे नया तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं। और अगला और आखिरी प्रश्न है कि तुलसी जी की जो मंजरी आती है उसका क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुलसी जी के पौधे की मंजरी को उनके नाखून माना जाता है, माता पर बोझ माना जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। मंजरी होने पर मंजरी को समय समय पर तुलसी जी से हटाते रहना चाहिए, और इस मंजरी का भोग आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण को मंजरी का भोग लगाना बहुत ही प्रिय होता है। इस मंजरी को अगर आप घर में लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखे जाते हैं तो धन में बरकत होती है, धन का आगमन होता है, और धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं, परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं, और यदि घर में ग्रह क्लेश होती है, ग्रह क्लेश होता है, तो वह भी दूर हो जाता है। इस तरह से आप कार्तिक मास में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, और जिस घर में तुलसी माता की पूजा सच्चे मन से की जाती है वहां पर सदैव भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी जी सहित राधा रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यह थी आज की वीडियो, और तुलसी जी की संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।